नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में नए सिरे से जमीन का हिसाब किताब होने जा रहा है। आपको मालूम है कि 20 तारीख से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है। देखिए, लाइव सिटीज भी आपको लगातार अपडेट कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ बिल्कुल तैयार रखना है। देखिए, हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, लगातार लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर फॉर्म भरना कैसे है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से कागजात बिल्कुल तैयार रखने हैं। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी लिए। शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले तो बिना वक्त जाया किए हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे मामले में क्या कुछ अपडेट है। देखिए, ज़मीन सर्वे का मामला जो है सो पहले से चल रहा था, 2 तारीख से ही चल रहा है। जी। लेकिन अब जो 20 अगस्त से जो सर्वे की बात आ रही है, हम्म, यह जो है सो बिहार विशेष सर्वेक्षण है। ये स विशेष सर्वेक्षण है। विशेष सर्वेक्षण जी। एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत हम्म। यह जो है सो चलने जा रहा है 20 अगस्त से। तो जी। एकदम इस बात को समझ लेने का है और कहीं नहीं इधर हम्म। से नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यह जो सर्वे होगा इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, हम्म। वंशावली फैमिली ट्री भी देनी हम्म। पड़ेगी। तो यह सब और ये खाना पूरी पर्चा और एलपीएम, हम्म। इसमें सब कुछ है। इसमें सब कुछ जी जी देखने की जी। भी सुविधा आपको है। बिल्कुल तो ठीक यह है। कहीं हतोत्साहित और कहीं हम्म। डरने, कहीं हम्म। घबराने की बात नहीं है। और हम्म। कई सारे सवाल जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, उसी पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कई तरह के जो सवाल लगातार मुसलसल कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, उन तमाम सवालों को हम इस वीडियो में डील भी करेंगे। लेकिन रवि जी, एक सवाल जो मैं लगातार कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, वो एक सवाल है कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा फॉर्म भी दिखाइए और आप बताइए कि फॉर्म भरना कैसे है रवि जी। देखिए, हम फॉर्म दिखला देते हैं ठीक पहले। है जी। ये देखिए, ये फॉर्म है। ये फॉर्म है। ये जी। फिर ये एक दूसरा फॉर्म दूसरा है। फॉर्म फिर है। वंशावली ट्री की बात आती है, ठीक वो है। है। ठीक है। ये पूरी हाँ। तरह से ये आपको इस तरीके से फॉर्म जी, का जी, जी। को भरना है। यानी कि लाइव सिटीज ने फॉर्म निकाल लिया है। फॉर्म आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो हम रवि जी चाहेंगे कि पहले फॉर्म का आप जिक्र कीजिए। क्या कुछ सवाल पूछा गया है उसमें? देखिए, पहले हुँ। प्रपत्र 331, जी। ये जो है सो उसमें अधिनियम की धारा 5(1) है। उसमें हुँ। आपको शिविर प्रभारी, जो शिविर हुँ। हर जगह लगाए जा रहे हैं, उस शिविर में प्रभारी के नाम से आपको हुँ। अंचल और जिला को मेंशन करना है। ठीक है। जी। और उसके बाद हुँ। स्वयं की वंशावली समर्पित करने का जो है सो उसमें है, हुँ। जो हुँ। उसको आपको देना है वंशावली फैमिली ट्री बना करके। और अपना नाम, किस आपके पिता का नाम, हुँ। आपकी पुत्री पत्नी जो भी है, ठीक है। गांव का जी। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है, आपका अंचल कौन सा हुँ। पड़ता है, जिला कौन सा पड़ता है, तो यह सब आपको लिखना पड़ेगा। हुँ। और खाता संख्या लिखना पड़ेगा। ठीक है। खतिहान में क्या अंकित है वह जी, आपको जी, लिखना जी, पड़ेगा। जी। हुँ। खेसरा संख्या लिखना पड़ेगा, हुँ। रकबा लिखना पड़ेगा, हुँ। लगान का उत्तराधिकार, ये सब बंटवारा कैसे होगा। और हुँ। उसके बाद से आपको देखिए, और सबसे लास्ट में आप पहले वाले अधिनियम धारा 5 के अब नीचे हुँ। में जाइएगा, तो वहां पर लिखा है हुँ। कि आपको प्रथम अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकारी के हुँ। आधार पर मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया हुँ। में तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को हुँ। उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। ठीक यानी है। आप जी, रिक्वेस्ट जी, जी, करिएगा, बिल्कुल, हाँ। जो शिविर प्रभारी हुँ। होंगे, हुँ। हुँ। जिस जिला के, जिस अंचल के, हुँ। वहां पर आपको रिक्वेस्ट लेटर इसी ठीक तरफ है। से देना ठीक पड़ेगा है। और जी। अपना थंब इम्प्रेशन हुँ। और करके आपको देना है। और उसके हुँ। बाद आपको उसमें प्रपत्र 2 जो है, हुँ। उसमें आपको रैयत द्वारा स्वामित्व ऑब्लिक हुँ। धारित भूमि की स्वघोषणा के हेतु। लिए जी, हेतु यानी कि प्रपत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन। हाँ, जी। पत्र उसमें देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें हाँ। अस्थाई पता है, हुँ। खाता है, खेसरा है, हुँ। रकबा, रकबा बिल्कुल। क्या है आपका, हुँ। चौहद्दी क्या है, हुँ। आपके जमीन की लैंड की वो चौहद्दी क्या है, हुँ। और वो किस किस्म का जमीन है।
बिल्कुल। माने वो यानी एग्रीकल्चर, कि उसका प्रकार क्या है? हाँ, वो किस जी, प्रकार की ज़मीन है, बिल्कुल। वो बताना पड़ेगा। हुँ, प्रकार में जैसे उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उसमें प्रकार में जैसे मान लीजिए खेतीहर लैंड है, हुँ, अगर यदि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, हुँ, तो भी आपको बताना है, तो यह सब आपको पूरी बिल्कुल, तरह जी, से जी। बताना हुँ, होगा। और शेष को छोड़कर लगान का क्या है आपका, हुँ, वो हुँ, देना हुँ, पड़ेगा, और जमाबंदी संख्या क्या है, हुँ, वह भी उसमें कॉलम देखिए 1, 2, 3, 4, हुँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो हुँ। 10 कॉलम बना हुआ है। 10 कॉलम बना हुआ है और वहाँ पर आपको क्या कुछ भरना है, ये भी हम आपको बता रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी। उसके ऊपर में ही हुँ, आपको राजस्व ग्राम का नाम जी, लिखना है, जी। हुँ, और वो थाना नंबर लिखना है, हुँ, हल्का नंबर लिखना है, पुलिस थाना, अंचल, जिला, यह हुँ, लिखना है आपको प्रपत्र 2। ठीक है। प्रपत्र जी, 2 जी। में नियम 6, हुँ, उपनियम 1 और रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हुँ, हेतु प्रपत्र है ये। हुँ, और नीचे में आपका रैयत का माने जो आप क्लेम करिएगा, आपका जो जो आप हुँ, बात हुँ, लिखिएगा उसको हस्ताक्षर या फिर थंब इम्प्रेशन ठीक और है, ठीक मोबाइल है। नंबर एवं आधार संख्या हुँ, लिखना पड़ेगा आपको। ये हुआ ज़िक्र दूसरे परपत्र का। तीसरे फॉर्म में क्या है रवि जी? देखिए, तीसरे फॉर्म में जी। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी हुँ, का दखल, हुँ, जो भी उत्तराधिकारी होगा उसका बिल्कुल, जी। वंशावली के आधार पर हुँ, प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल हुँ, कैसे होगा, वह उसमें लिखना है। तो ठीक उसमें है। क्या है, जी। रैयत का नाम, पिता का नाम, माने हुँ, अब समझ लिए फैमिली ट्री में। फैमिली ट्री है, हाँ, बिल्कुल, जी। तो वो उसमें आपको लिखना हुँ, पड़ेगा, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, हुँ, खाता, खेसरा, हुँ, रकबा, ये जो है सो चौहद्दी, हुँ, और यह जमाबंदी संख्या, हुँ, यह लिख करके लास्ट में फिर जो है सो याचिकाकर्ताओं हुँ, का माने बिल्कुल, एक, जी, अगर जी। एक है तो ठीक, हाँ, एक है तो ठीक, जी, जी, आप समझ बिल्कुल, लीजिए, हाँ, एक है तो ठीक, और नहीं हुँ, अगर यदि 1, 2 एक से ज़्यादा है। ज़्यादा हैं, तो जी, इसीलिए इसमें बना हुआ है याचिकाकर्ता ब्रैकेट में हुँ, ओ, हुँ, माने याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा पता, ठीक है। ये जी, लिखना हुँ, पड़ेगा। और उसके बाद उसमें आपको अटैच करने होंगे हुँ, हुँ, 8 जो ज़रूरी दस्तावेज़, ज़रूरी चीज़ हुँ। है, डॉक्यूमेंट्स है, वह उसमें लिखना पड़ेगा। और 8 दस्तावेज़ अटैच भी करना होगा, यानी कि ये 8 दस्तावेज़ वैसे दस्तावेज़ हैं जो आपको पूरी तरह से अब तैयार कर लेना होगा, नहीं तो मामला फँस सकता है। देखिए, मामला फँस सकता है, लेकिन जी, ऐसे भी जिनके पास ज़मीन है, हाँ। जो ज़मीन के जिनका स्वामित्व है, हुँ, जिसके हुँ। पास में है, तो वैसे 8 दस्तावेज़ जो हम लोग जो बात कौन-कौन कर, से दस्तावेज़ वो हैं वो? उनके पास सरलता के साथ होगा, उसमें 1 हुँ, आध 2 इधर-उधर होगा, तो उसको वो हुँ, जाकर के अंचल कार्यालय या डीसीएलआर हुँ, के या कहीं पर भी जाकर के वो निकाल हुँ, सकते हैं। उसमें देखिए क्या है, जी। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि हुँ, हुँ, ऑब्लिक वर्ष, वो हो ठीक गया है, जी। नंबर 1। हुँ, नंबर 2, जमाबंदी संख्या की विवरणी ऑब्लिक हुँ, माल गुजारी रसीद संख्या ठीक है। का वर्ष भी जी, चाहिए हुँ, उसमें। खतिहान का नकल हुँ, यदि उपलब्ध हो तो, ब्रैकेट ठीक में है। देखिए लिखा जी, हुआ है। जी। नंबर 4 में है दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी। हुँ, 5 में लिखा है अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो बिल्कुल। आदेश की सच्ची प्रति। हुँ, उसके बाद से छठे में लिखा गया है आवेदनकर्ता का हित अर्जन करने वाले मृतक या हुँ, व्यक्ति वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, जी। ये है हुँ, 6 नंबर में। हुँ, 7वें नंबर में आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, हुँ, माने एक से अधिक आवेदन करता है, बिल्कुल, तो तो बिल्कुल। हुँ, इसीलिए आवेदनकर्ताओं लिखा हुआ हुँ, है। और 8वें नंबर में फिर है आवेदनकर्ताओं के वोटर आईडी कार्ड की छाया हुँ, प्रति। हुँ। यही आपको 8 चाहिए, ये 8 दस्तावेज़ जो बिल्कुल तैयार कर लेना है। तैयार करना है, और जी। ये उसके हुँ, बाद आपको हस्ताक्षर या जो भी थंब इम्प्रेशन लगा करके, उसके बाद देखिए आप इसमें जो दे रहे हैं हुँ, वो उसको ओन कर रहे हैं। ठीक है। वह ओन हुँ, इन द सेंस कि इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा इस जो 8 जो चीज है हुँ, उसके लास्ट उसके ऊपर में हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है ठीक है। जी, तथा जी। भूमि हुँ, स्वायत्तवाद से मुक्त है। हुँ, हुँ, अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के हुँ, आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में हुँ। उत्तराधिकारी ऑब्लिक बंटवारा के आधार जी, जी, पर जी। मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से हुँ, तैयार होने वाले अधिकार डैश अभिलेख
में हुँ, खाता खोलकर संबंधित खेसरों की प्रविष्टि करने की कृपा की जाए। हुँ, ये बिल्कुल, जी। स्पष्ट है, इतनी बात। ये स्पष्ट है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर 8 दस्तावेज़ों का ज़िक्र किया है रवि जी, अगर कोई भी एक दस्तावेज़ कम होगा, तो फिर क्या होगा? देखिए, दस्तावेज जो रिक्वायरमेंट है जी, वह तो आपको देना पड़ेगा। देना हाँ, पड़ेगा। देना पड़ेगा, नहीं हो जी, तो फिर आप उसके लिए बात करिए हुँ, डीसीएलआर से या वो सर्वेक्षण पदाधिकारी जो आपके यहाँ हैं, हुँ, उनसे बात करिए और तब उनसे बात करने से आपको दिखा जाएगा। देखिए, एक हुँ, बात तो और है समरीन, इसको समझना पड़ेगा। जी, सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है, उसमें सभी सेवाएँ जो हैं, जो हुँ, हुँ, सर्विसेज़ है, वह ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन उपलब्ध है। बिल्कुल, जी, ये एकदम इसमें कहीं कोई झोल-झाल हुँ, की बात नहीं है, उसमें ऑनलाइन उपलब्ध है और सेल्फ डिक्लेरेशन और वंशावली जो हुँ, कि ऑनलाइन अपलोड करने की भी सुविधा है हुँ, उसमें, ये है उसमें। जी, जी, आप जी, उसमें कर लीजिए हुँ, और उसके बाद खाना पूरी पर्चा हुँ, एवं एलपीएम ऑनलाइन देखने की भी सुविधा है। अब ठीक एलपीएम है। के बारे में थोड़ा-सा जी, हम बता दें, एलपीएम बहुत बिल्कुल। लोग नहीं हाँ, समझ। एलपीएम है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल तो है। एलपीएम का मतलब है जी, लैंड पर पार्शियल पार्शियल मैप। सर्वे, जी, जी, जी। ये हुँ, एलपीएम ऑनलाइन देखने की सुविधा है इसमें। हुँ, सर्वे के बाद पूरी मैपिंग रैयतों को हुँ, जो है सो हुँ। सौंपी जाएंगी। यानी कि इनिशियल सर्वे के बाद हाँ, जो वो मैप तैयार होगा वो रैयतों को सौंप दिया सौंप दिया जाएगा। जाएगा। देखिए, जी, उसमें जी। स्पष्ट है ऑनलाइन हाँ, दावा, इसमें और भी है, हुँ, ऑनलाइन दावा आपत्ति दायर करने की सुविधा। ऑनलाइन हुँ। आप आपत्ति भी दायर करने की आपको सुविधा, अच्छा, फैसिलिटीज है इसमें। अगर आपको कहीं पर झोल लगे, कोई गड़बड़ी लगे तो आप अपनी शिकायत, आप अपनी आपत्ति ऑनलाइन दावा दाखिल कर सकते दाखिल हैं। कर सकती हैं, जी। उसमें दायर कर सकती हैं अच्छा, उसमें। एक और बड़ा सवाल है जो हम लगातार कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं रवि जी। बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार छोड़िए, जो लोग देश में ही नहीं हैं इस वक्त, वो लोग क्या करें? क्या उनको जमीन सर्वे के लिए वापस आना पड़ेगा? नहीं, नहीं, देखिए, ऑनलाइन की सुविधा है जी, इसमें, जी। तो आप ऑनलाइन दावा हम्म, आपत्ति जब दायर करने की सुविधा है, हम्म, तो आप जो है सो जो कुछ भी है ऑनलाइन भी दायर कर सकते हैं जी। और कोई दिक्कत नहीं है किसी उसमें। को पता ही नहीं है कि मेरा खतियान नंबर क्या है, वो क्या नहीं करेंगे? तो वो निकाल लें, वो वो उसमें निकाल ले। इसमें जी। सब कुछ इसमें अब जैसे दावा आपत्ति हम्म, की पावती एवं सुनवाई की तिथि एसएमएस के माध्यम हम्म, से आपको भेजी जाएगी। जी। तो ये आपका जो मोबाइल नंबर ये सब हम्म, होगा, उससे आपको एसएमएस में जो हम्म, आपका जो पाइएगा या सुनवाई की जी, जो जी, तिथि जी। होगी, तो वो ऑनलाइन दावा आपत्ति अगर यदि हम्म, दायर करते हैं, तो वह जो है सो उसके लिए वही हम बता रहे हैं कि बिल्कुल। वो दावा आपत्ति की पावती जब हम्म, मिलेगा, उसकी सुनवाई की तिथि एसएमएस के माध्यम से हम्म, प्रेषित किया जाएगा। मौजा के सभी दावा आपत्ति के विरुद्ध पारित हम्म, आदेश देखने की सुविधा है उसमें। हम्म, ये एकदम और प्रारूप प्रकाशित जी। खतिहान एवं नक्शा देखने की भी सुविधा है हुँ, आपको। हुँ, तो हुँ, यह लगान दर तालिका भी देखने की सुविधा है। हुँ, अंतिम प्रकाशित खतिहान एवं नक्शा देखने की भी सुविधा है। हुँ, तो हुँ। आप कहीं उसमें ऑनलाइन सेवा है उसमें, उसको जी, लाभ जी, आपको जी। उठाने का है और ऑनलाइन सेवा है, आपको सिर्फ लाभ उठाएँ। लाभ उठाना हाँ, है। जी, राजस्व जी। एवं भूमि सुधार विभाग हुँ, हुँ, का भू अभिलेख हुँ, एवं परिमाप निदेशालय इसके लिए ठीक है। पूरी तरह से तैयार में है, अच्छा, तैयारी में खबर ये भी आ रही है कि लोगों को 1 नहीं बल्कि 3-3 मौके भी दिए जाएँगे। है। निश्चित रूप से देखिए, 3 जी। मौका दिया जाएगा, 3 अवसर दिया जाएगा हुँ, कि हुँ, आपको जो भी उसमें आपको कमी-बेसी है, हुँ। उसको आप पूरा कर लीजिए उसमें। उसको आप पूरा कर और लीजिए। देखिए, इतना ही जी। नहीं है, ट्रैकिंग की भी सुविधा है। ट्रैकिंग क्या होती है? क्योंकि अब हम भी लगातार सुन रहे हैं लैंड सर्वे ट्रैकिंग। हुँ। क्या होती है लैंड देखिए, सर्वे अब देखिए, ट्रैकिंग? ट्रैकिंग का मतलब सिंपल जी। एवं लेमैन की भाषा हुँ, में, अगर मान लीजिए आपके परिजन ट्रेन से ट्रैवल करते हों, बिल्कुल। तो जी, आप कैसे ट्रेन को ट्रैक करते हैं? कि बिल्कुल। वो बड़े भ ही आसानी से, बड़ी आसानी से ट्रैक बड़े करते ही हैं कि वो आसानी से। ट्रेन यहाँ से चली, अभी यहाँ पर हुँ, पहुँची है, यहाँ रुकी हुई यहाँ है, रुकी हुई है कितने सिग्नल। देर से रुकी हाँ, हुई है। तो जी। वह ट्रैकिंग यही ट्रैकिंग की हुँ, व्यवस्था भी बहुत देखिए, बहुत टेक्निकली भी बहुत साउंड है। हुँ, भू अभिलेख एवं परिमाप जी। विभाग जो निदेशालय जो है, वो दिलीप जायसवाल इसके जो राजस्व हुँ, एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, यह है कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे बेहतरीन हैं काम और कर रहे हैं। जी। ऑनलाइन देखिए ये जो है सो हुँ, वेबसाइट है इसका। हुँ, अब देखिए ये DLRS जी, डॉट जी। स्मॉल में बिहार हुँ, हुँ, डॉट गवर्नमेंट हुँ, हुँ। अ, जीओवी। जीओवी जी, डॉट इन डॉट पर इन। जाइए हुँ, या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हुँ, बिहार सर्वे ट्रैकर
हुँ। ऐप डाउनलोड करें। बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 20 तारीख से 45,000 गांव का सर्वे शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं पर जमीन सर्वे नहीं भी हाँ, होगा। वो शहरी कहाँ का जमीन सर्वे नहीं वो होगा? शहरी इलाके में जो है, हाँ, शहरी इलाके में ज़मीन सर्वे नहीं होगा, जो शहरी इलाकों का जमीन सर्वे नहीं 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 होगा, इसकी क्या वजह है? नहीं, शहरी इलाके में सब उसके विवाद तो वहां पर भी होता नहीं है। होता है, लेकिन शहर इलाके में जी। उसका जो है सो अलग से व्यवस्था किया हुआ है। हम्म। नगर निगम ये भी जो जिस तरीके से, तो हम्म। शहरी इलाके में नहीं, अभी जो है सो आपको पूरा फोकस है जो 45,000 गाँव की बात बिल्कुल बिल्कुल, कर रहे हैं, जी तो जी जी। 45,000 गाँव में ही हम्म। जो है सो यह पूरी तरह से यह सर्वे की पूरी तैयारी है। अच्छा, एक और सवाल है जो लगातार हमारे पास आ रहा है। सवाल ये है कि अगर किसी जमीन पर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट पहुंच गया है, तो वैसी जमीनों का क्या होगा रवि जी? देखिए, जो ज़मीन अगर यदि लैंड डिस्प्यूट है, हम्म। तो लैंड डिस्प्यूट के लिए तो मामला कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट में है, तो जी। देखिए उसके लिए लैंड डिस्प्यूट के लिए डीसीएलआर के भी कोर्ट लगता है। हम्म। डीसीएलआर का कोर्ट लगता है, वहाँ पर भी चलता है कोर्ट से पहले, हम्म। न्यायालय से पहले डीसीएलआर के यहाँ भी चलता है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ज़मीन का विवाद सुलझाने के लिए तो वहाँ हम्म। पर भी एक आपको तब ना वो न्यायालय में जाइएगा। हम्म। लेकिन तो उसके इसीलिए डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने हाँ, होंगे। अटैच करना होगा। अटैच करने होंगे। अब देखिए जी। ये यही सरकार की मंशा है, हम्म। सरकार यही चाह रही है कि वो लैंड डिस्प्यूट जो हम्म। ज़मीन का विवाद हो, वह नहीं हो। हम्म। इसीलिए यह जो है सो सर्वेक्षण, जो हम्म। विशेष सर्वेक्षण हम लोग एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के जी तहत जी जो जी। रैयतों को जो हम्म। उपलब्ध कराने की बात है, हम्म। इसी लिहाज से यही कार्यक्रम है कि ज़मीन का विवाद कम से कम हो और हम्म। वह सॉर्ट आउट हो जाए। जमीन का विवाद कम से कम हो और जमीन का विवाद सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन हम लोगों ने भी अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब जब जमीन सर्वे होता है तो खूब विरोध भी होता है, खूब हंगामा भी देखिए होता है। इस बार भी अगर विरोध शुरू हो गया तो क्या होगा? नहीं, देखिए विरोध तो हम्म। करना अलग बात है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, विरोध करिए, हम्म। समर्थन करिए, वो अलग विषय है। तो लेकिन जो लोग विरोध करेंगे उनका क्या होगा? देखिए, अब विरोध करने का तो मतलब, अब जी विरोध करिएगा तो अपना आप काम नहीं करिएगा, या काम जी, नहीं आप सरकार के फैसले का विरोध हो हाँ, जाएगा ये। निश्चित रूप से तो वह तो हम्म। निश्चित रूप से वह झोल-झाल वाली बात है। ले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वो नहीं, जो आपको जी। आपके काम में अगर यदि थोड़ी-सी भी हम्म। ग देखिए, ये ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है तो आपकी सहूलियत के लिए हो रहा सहूलियत के लिए हो रहा है। है, ये बिल्कुल। सरकार आपकी हुँ, सहूलियत के लिए ही आपके द्वार हर जिला, हर अंचल में हुँ, काम कर हुँ, रही है, और उसके लिए काउंसलिंग खोला गया, उसके लिए सब जी। व्यवस्था किया जा रहा है। हुँ, कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए सीओ के यहाँ, इसके यहाँ, हुँ, डीसीएलआर के यहाँ, सब जगह जब व्यवस्था हुँ, की हुई है, हुँ, तो फिर विरोध नहीं करने की बात है। विरोध अगर हुँ, कोई करता है तो इट मीन्स कहीं न कहीं सरकार के काम में कहीं हुँ। वो गड़बड़ी पैदा करना चाह रहा है। सरकार के काम में गड़बड़ी पैदा करना चाह रहा है। एक आखिरी सवाल है रवि जी, क्या वाक़ई में आपको लगता है कि ऐसा करके सरकार ज़मीन के विवाद को सुलझा पाएगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि विवाद बढ़ जाएगा और फिर हंगामा भी होगा? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है कि जी। अगर यदि ये सरकार जो नीति बनाई हुँ, है, हुँ, सरकार ने जो फैसला, जो निर्णय लिया है, हुँ, वह लोगों के आम आवाम के हित में है। हुँ, इस बात को तो समझना पड़ेगा, और यदि यह सर्वेक्षण हो रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ है? आपके हुँ, पास में आप ज़मीन का विवाद ना हो, ज़मीन सबका जो चौहद्दी है आपका, हुँ, आपके पोज़ीशन में हो, आपके लिए हो, और जी, जी। किसी से हुँ, अगल-बगल वाले से, आमने-सामने वाले हुँ, से आपको कोई धू-धपेड़ा ना दिखाई पड़े, ना हो, तो वही विवाद बढ़ तो नहीं ना जाएगा? नहीं, विवाद तो नहीं बढ़ेगा। इसमें जी। आपके लिए सब कुछ आपके पोज़ीशन में होगा, और सरकार की मंशा ठीक है हाँ, ना? सरकार की मन छीनना तो नहीं ना चाहती है किसानों से उनकी नहीं, ज़मीन, नहीं, बिहार वालों से उनकी नहीं, ज़मीन? किसी की सरकार की जी। मंशा एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है हाँ। कि आप एक क्लिक पर आप अपनी ज़मीन का खाता, हुँ, खेसरा, खलिहान जो भी है, आप एक हुँ, क्लिक पर देख लीजिए। बस इसीलिए डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, हुँ, इसीलिए जो है सो सरकार का ये अथक प्रयास आपको दिखाई हुँ, पड़ हुँ, रहा है कि सरकार कितनी, देखिए, हुँ। माने सब कुछ को एक से मुँह मिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है जमीन सर्वे को लेकर। और देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने आपके सवाल का भी उत्तर जानने की कोशिश की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।